हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखें सी प्लस प्लस सेशन 6 में कि टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है। हम स्टूडेंट का डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो हमने नेम और फीस डाटा मेंबर्स लिए हैं। डाटा मेंबर्स को एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, फील्ड्स और इंस्टेंस वेरिएबल भी कहा जाता है। और दो फंक्शन हम यूज़ करेंगे इसके लिए। एक न्यू एंट्री नए स्टूडेंट का डाटा स्टोर करने के लिए, और स्टोर किए हुए डाटा को अगर देखना चाहते हैं तो शो रिकॉर्ड नाम का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। और फंक्शंस को टेम्पलेट के बीच में डाटा मेंबर्स के नाम से जाना जाता है। ये नाम आपको स्पेशली याद रखने हैं। और जब भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखना है तो आपको ये दो लाइब्रेरीज लिखनी है। और इसके बाद हमें टेम्पलेट क्रिएट करना है, तो टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड यूज़ करना है। क्लास कीवर्ड के बाद टेम्पलेट का नाम देना है, करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। और फिर डाटा मेंबर हम डिक्लेयर कर रहे हैं। नेम डाटा मेंबर हमने डिक्लेयर किया है, इसका साइज 200 लिया है। ये हमें 200 से ज़्यादा करेक्टर्स स्टोर नहीं करने देगा। सो हमेशा नेम डाटा टाइप या स्ट्रिंग टाइप के जो भी डाटा मेंबर हैं उन्हें CHAR डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर करना है। तो इस तरह से जब भी न्यूमेरिक वैल्यू के डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर करना है तो एंट्री डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे इसके बाद डाटा मेंबर्स लिखने के बाद आपको पब्लिक असेस स्पेसिफायर लिखना है। पब्लिक के पीछे कॉलन जरूर डालना है। और असेस स्पेसिफायर आपको हम अच्छे से डिस्कस करके समझाएंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अभी आपको याद रखना है कि जब भी हमें फंक्शन या मेंबर फंक्शन जब भी हमें लिखने हैं टेम्पलेट के बीच में, तो पब्लिक कॉलन असेस स्पेसिफायर हर हाल में यूज़ करना है। और इसके बाद मेंबर फंक्शन कैसे बनाने हैं, सबसे पहले वॉइड लिखना है, फिर मेंबर फंक्शन का नाम लिखना है, करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। और ये फंक्शन एंट्री कराएगा, तो एंट्री के लिए हम मैसेज दे रहे हैं। तो सी आउट कमांड जो है वो स्क्रीन पे मैसेज लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सी आउट को सेम तरीके से लिखना है आपने। सी आउट लेस देन और डबल कोड के बीच में आपको मैसेज लिखना है जो आप स्क्रीन पे देखना चाहते हो। और इस मैसेज के बाद हमें नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए हम गेट्स फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। गेट्स फंक्शन क्या करेगा, हमें नाम लिखने देगा और लिखे हुए नाम को नेम डाटा मेंबर में स्टोर करेगा। और इस तरह से सी आउट के साथ हम राइट टोटल फीस मैसेज दिखा रहे हैं। और फीस भी हमें लिखनी है। तो यहाँ पे CIN फीस, CIN ग्रेटर देन फीस, ये स्टेटमेंट हमें डाटा एंटर करने देगी। न्यूमेरिक डाटा भी एंटर हो सकता है इसके थ्रू, स्ट्रिंग टाइप का भी डाटा एंटर हो सकता है। तो ऑलवेज जब आप स्ट्रिंग टाइप का डाटा एंटर करना चाहते हो तो ऑलवेज गेट्स फंक्शन के साथ किया करो। और जब भी आपको अदर एंट्रीज करनी है, दूसरी एंट्री करनी है फ्लोट की या न्यूमेरिक की, तो हमेशा आप CIN ग्रेटर देन डाटा मेंबर वाली स्टेटमेंट से किया करो। तो CIN कमांड क्या करेगी, ये एंटर किए हुए डाटा को रीड करके डाटा मेंबर में स्टोर करेगी। हमने दो ही डाटा मेंबर एंटर कराने हैं और हमें यहाँ पे मेंबर फंक्शन को क्लोज करना है, तो हमने क्लोज कर दिया। इसी तरह से हमें दूसरा मेंबर फंक्शन बनाना है, जैसे पहले बनाया, वॉइड, फिर मेंबर फंक्शन का नाम और एम्प्टी ब्रैकेट रखी और करली ब्रैकेट्स के बीच हमें क्या करना है, ये मैसेज स्टोर किए हुए डाटा को डिस्प्ले करेगा। तो सी आउट कमांड जो है वो स्क्रीन पे डाटा शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरीके से हमें डाटा मेंबर का डाटा डिस्प्ले करना है। जब भी आपने डाटा मेंबर का डाटा डिस्प्ले करना है तो इसी तरीके से करना है। सबसे पहले सी आउट लेस देन डबल कोड के बीच में मैसेज देना है, फिर लेस देन डाटा मेंबर लिखना है। तो इसी तरह से हमने फीस का डाटा मेंबर डिस्प्ले कराना है। और इसके बाद हमने मेंबर फंक्शन की ब्रैकेट बंद करनी है और इसके बाद टेम्पलेट की ब्रैकेट बंद करनी है। टेम्पलेट की ब्रैकेट हमेशा सेमीकोलन के साथ बंद करनी है। ये स्पेशली ध्यान रखना है कि क्लास को हमेशा सेमीकोलन के से बंद करना है। तो ये हमने सीखा कि टेम्पलेट कैसे बनाना है। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो आपको बनानी है। आपको सेम टेम्पलेट क्रिएट करना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपको लिखना बताया है। सेम स्टेटमेंट्स के जो वे लिखे हैं उसी फेज को यूज करके। सो डू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। तो इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट कि इसे टेम्पलेट को कैसे यूज करना है। थैंक यू, टिल देन हैव ए नाइस टाइम।